गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी नई स्टोरी है, एक जादूगर के ऊपर। बचपन में हम लोगों ने बहुत जादूगर देखा है। एक लड़का मतलब एक टोकरी रहती है, उसके अंदर घुसता है। जब टोकरी उठाई जाती है तो लड़का गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे जादूगर रुमाल फेंकते हैं तो गुलाब फूल निकल आता है। मतलब कुछ भी। 1 रुपया डालते हैं, ढेर सारे रुपये निकल आते हैं। एक आँख को एक आँख को बांधने वाला एक तरह से गेम है। ऐसे ही आज स्टोरी लाइन। वैसे जादूगर देखना तो सबको अच्छा लगता है। कई बार जिम्मेदार लोग नादानी में बहुत भारी गलती भी कर जाते हैं और उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी है बैंक की। बैंक में एक व्यक्ति मुद्रा कोष अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति है। हंसमुख है और पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। काम करता है वहाँ पर। यह अधिकारी बहुत हंसमुख हुई, जिससे सबके साथ घुल मिल जाता था, जिसकी वजह से लोग साथ में हंसते थे, गाना भी गाते थे और काम भी करते थे। यह अधिकारी कभी कभी गाना भी गाता था, जिससे सुनकर लोग बहुत खुश होते थे। इस बार बैंक काफ़ी मुद्रा इकट्ठा करती है। एक रिकॉर्ड कायम करती है मुद्रा इकट्ठा करने की। इतनी सारी मुद्रा रहती है, उसको बैंक लॉकर में रख दिया जाता है। फिर इस खुशी में वो एक प्रोग्राम आयोजित करता है। मतलब बैंक की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी लोग आते हैं, जिसको बुलाया जाता है। इस प्रोग्राम में सभी के परिवार वालों को बुलाया जाता है कि अपने परिवार के साथ आओ। शाही भोजन का आयोजन किया जाता है। कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम पेश होता है जादूगर का, जिसमें सारी कुर्सियाँ लगी होती हैं और सबसे आगे वो बैंक कर्मचारी बैठे होते हैं। वो जादूगर चढ़ता है जीने पर। वो जादूगर चढ़ता है मंच पर। उसके हर जादू पर लोग तालियां बजाते हैं। ऐसे ही उसमें कोषागार अधिकारी भी मंच पे जाकर के उसे कुछ इनाम देता है। जब जादूगर का खेल ख़त्म हो जाता है तो सभी को खाने के लिए बुलाया जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। कोषागार अधिकारी जो रहता है, उसके बगल में वो जादूगर भी बैठता है। सभी के आगे खाना परोस दिया जाता है और फिर होता है गेम। तभी कोषागार अध्यक्ष जादूगर से कहता है कि खाने के टेबल पे एक और जादूगर अपनी दिखा दीजिए। तभी जादूगर कोषागार के जेब में एक लेटर रखा होता है, वो मांगता है, क्योंकि उसमें मुद्रा कोष का पासवर्ड रखा होता है। वो मांग लेता है। कोषागार अध्यक्ष उस पर भरोसा करके वो लिफाफा उसको दे देता है। कोषाधिकारी अपना लिफाफा जादूगर को दे देता है। वो अपने हाथ की सफाई से लिफाफा बदल देता है आँख के सामने ही, और मुद्रा कोष अधिकारी से कहता है कि ये दीजिए, इसको खोलिए। जब देखता है तो उसमें पासवर्ड नहीं होता है, तो बहुत गुस्सा होता है। लिफाफा कहाँ गया, बदल दिया, ये कुछ कर दिया। तो जादूगर कहता, मैंने तो आपके आँख के सामने ही खोला है, कैसे लिफाफा बदल गया, देखो। तो सभी से कहता, भाई लिफाफा खोलो नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर कहता है जादूगर कि मुझे फिर से लिफाफा दो। फिर वो उसी के सामने सब खरीद करता है। फिर लिफाफा खोलो तो तुरंत उसको पासवर्ड उसमें मिल जाता है। ये देख करके लोग तालियां बजाते हैं। फिर
लोग खाना खा कर के अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होती जब बैंक कर्मचारी सब आते हैं तो बैंक की मुद्रा कोष खाली रहता है। ये देख के सभी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि साल भर से जो मुद्रा इकट्ठा की गई थी वो सारी मुद्रा गायब हो जाती है। ये चोरी इतनी बड़ी होती है कि बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों तरफ से पुलिस रहती है, कई जांच एजेंसियां वहां पहुंच जाती हैं, न्यूज वाले पहुंच जाते हैं और उसका प्रचार करने लगते हैं कि बैंक में चोरी हो गई है। सीक्रेट एजेंसी पहुंच चुके होते हैं और जांच शुरू करते हैं अपनी। इस जश्न में जितने मेहमान आए हुए थे सबको बुलाया जाता है, सबसे पूछताछ होती है। 3 दिन तक पूछताछ चलती है लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर एक महिला अधिकारी बैंक के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस वाले ये मना कर देते हैं। तब महिला अधिकारी की एक सहेली होती है जो न्यूज एंकर रहती है, उससे बात बताती, सारा मामला बताती है और कहती है कि सरकार पर दबाव डालो। तब वो न्यूज एंकर अपने न्यूज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। फिर उच्च अधिकारी को बुलाया जाता, पूछताछ होनी शुरू होती है उन लोग के लिए। जांच में पता चलता है कि जब जब सबका खाना हो रहा था टेबल पर, तब मुद्रा अधिकारी के बगल में एक जादूगर बैठा हुआ था। वो उस समय अपना जादू दिखा रहा था। उस समय लिफाफा बदला हुआ था। तब जो मुद्रा कोष अधिकारी रहते हैं वो लिफाफा खोलते हैं तो उसमें पासवर्ड नहीं रहता, फिर दोबारा करता है तो फिर उसमें पासवर्ड रहता है। तब उस अधिकारी को पता चल जाता है कि चोरी किसने की, क्योंकि पहले से ही था कि एक जादूगर है जो इस चोरी का अंजाम देता है। उसके साथ देने वाले उसके पुराने मित्रों के खिलाफ मामला लंबित है। तब मुद्रा अधिकारी को अपने किए गए कृत्य पर बहुत बड़ा अफसोस होता है। सारे राज्य में तहलका मचा हुआ था, बैंक दिवालिया होने वाली थी, चोरी का पता नहीं चल रहा था कहाँ गया पैसा, लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, सरकार दबाव में थी और इधर सारे राज्य में पुलिस उस जादूगर को ढूंढ रही थी। तभी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बुढ़ा एक बच्चे को खेल दिखा रहा होता है। पुलिस वाले उस बच्चे के साथ खेल रहे बूढ़े को देखती है, बूढ़ा उसको देखता है तो इधर उधर देखने लगता है। तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है। जब पास आने लगता है तो भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले उसके पकड़ करके ले जाते हैं और उससे पूछताछ होती है। तो वो उससे पूछताछ होती है तो वो सब सच बताने लगता है। वह उस दिन देश से बाहर जाने वाला था, लेकिन पकड़ा गया और सारा माल बरामद कर लिया गया और चोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोषागार अधिकारी को उस पद से हटा दिया जाता है। पकड़ने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ आज की कहानी समापन। गलत। इससे हमको ये सबक मिलता है कि चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो या जानने वाला ना हो, अपना मुख्य चीज़, सीक्रेट चीज़ नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी के हाथ में देना चाहिए, नहीं तो सबसे बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ ही। इसी कहानी के साथ आज का स्टोरी का अंत। गुड नाइट।